अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है। आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, अरब रियासतें और उनके इर्द गिर्द जो चंद मुसलमान ममालिक हैं, ख़ास तौर पे अरब ममालिक, वहाँ पर शर्मिंदा होने का और वहाँ पर इंतहाई ढीठ होने का वक्त हुआ चाहता है। तो आप सबसे गुजारिश है कि अपनी अपनी नशिस्तें संभाल लें और अरब रियासतों और बिलखुसूस मुत्तहदा अरब अमारात की ढिठाई और बेशर्मी का नज़ारा बड़े ही इत्मीनान, बड़े ही सुकून से कीजिए, क्योंकि अगले आइंदा चंद दिनों, हफ्तों या महीनों में नहीं, आइंदा कई दहाइयों तक इस बेशर्मी का मुजाहरा होता रहेगा। आप इससे लुत्फ़अंदोज़ होते रहिएगा। हुआ क्या है, आप सोच रहे होंगे ये ऐसी गुफ्तगू क्यों कर रहा है। दोस्तों, हुआ ये है, जहां पूरी मुस्लिम दुनिया फ्रांस में बनने वाले गुस्ताखाना कार्टून, गुस्ताखाना खाकों और उसके बाद फ्रांस के सदर की जानिब से मजीद तौहीन किए जाने पर सरापा एहतजाज है, माफ़ी का मुतालबा कर रही है, फ्रांसीसी प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट किया जा रहा है। वहीं पर मुत्तहदा अरब अमारात की जानिब से उनके एक स्टेट फॉरेन मिनिस्टर की जानिब से एक ऐसा बयान सामने आया जिससे साबित होता है कि इन अरब रियासतों ने कुछ नहीं करना। ये सिर्फ यूँ कह लें कि नाम की मुसलमान हैं, नाम मुसलमानों वाले हैं, जो असल इनके करतूत हैं, जो असल इनके काम है, वो कहीं से मुसलमानों वाले लगते नहीं हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत, इश्क, उनका अदब, ये सबसे पहली चीज़ है। बाकी तमाम चीज़ें आप यकीन कीजिए, आपका पूरे का पूरा जो दीन है, जो आपकी पूरी की पूरी जो शरीयत है, वो बाद में शुरू होती है। सबसे पहले इश्क नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनका अदब। कुरान में आया ना, ये बाकायदा तंबीह के साथ आया कि अपनी आवाज़ों को भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ से नीचा रखो, बाकी बातें उसके बाद। तो जनाब, सबसे पहले जो करीना है इश्क का, वो है अदब। अदब के बाद आगे बढ़ेगी बात, लेकिन इन्होंने अदब को बिल्कुल बालाए ताक रख दिया। किस तरह? एक साहब है अनवर गारगश, ये मुत्तहदा अरब अमारात के मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फॉरेन अफेयर्स हैं, यानी आप यूँ कह लें कि वजीर खारजा हैं। अब इनके मुंह से निकली हुई बात तो अरब अमारात का जो फॉरेन एजेंडा है उसको शो करेगी ना, बताएगी कि अरब अमारात, मुत्तहदा अरब अमारात की फॉरेन पॉलिसी क्या है। वो क्या है आपके सामने रख देता हूँ, फैसला आपने खुद करना है। बतौर मुसलमान और बतौर आशिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनकर आपने सोचना है। यहाँ पर अकल से नहीं, यहाँ पर दिल से काम लिया जाएगा। दोस्तों, कहते हैं कि मुसलमानों को मैक्रोन की तकरीर को गौर से सुनना चाहिए। अमरीकी फ्रांसीसी सदर मैक्रोन की तकरीर को गौर से सुनना चाहिए। मैं आपको बता देता हूँ कि एग्जैक्टली मैक्रोन ने कहा क्या था, फिर उसके बाद जो है आपको समझ आएगी कि ये जो साहब है फॉरेन मिनिस्टर ऑफ यूएई, ये किस चीज़ की पुष्टपनाही कर रहे हैं। मैक्रोन ने जब ये खाके बने, खाकों के बाद एक टीचर जो है उसका कत्ल भी हुआ, उसके बाद जो है वो फ्रांस में बड़े फसादात होना शुरू हो गए, मुसलमानों को आइसोलेट करना शुरू कर दिया, बाद मुसलमानों ने रिवेंज भी लिया, सब कुछ हुआ। फ्रांसीसी सदर ने सबसे पहले तो जो खाके बनाने वाले थे और जो खाके बनाने का अमल है उसको एंडोर्स किया, उसने उसको बैक किया कि हाँ बिल्कुल ठीक हुआ है जी, हमारे यहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच भी है, फ्रीडम ऑफ ड्रॉ भी है, फ्रीडम ऑफ राइटिंग भी है, तो हम तो इसको बिल्कुल इसको सपोर्ट करेंगे। उसने सपोर्ट किया और उसने इल्ज़ाम लगाया मुसलमानों पर, फ्रांसीसी सदर ने, कि मुसलमान जो हैं वो अलहदगी चाहते हैं, वो अपना एक अलहदा जो है वो यूँ कह लें एक अलहदा रियासत का क़याम चाहते हैं फ्रांस के अंदर। मुसलमान हमारे साथ मिलकर रहना ही नहीं चाहते, इनके अज़ाइम ठीक नहीं है, ये इल्ज़ाम लगाया और खाके बनाने के अमल को उसने सपोर्ट किया। अब दोस्तों, पूरी दुनिया ने और ख़ास तौर पर तुर्की ने बड़ा शदीद रद्द-ए-अमल दिया। क्या कमाल बयान दे दिया था रजब तैयब एर्दोगान ने। उन्होंने कहा इसका दिमागी इलाज कराओ मैक्रोन का, ये पागल है, इसको मेंटल अस्पताल भेजो, ये बयान दिया उन्होंने। उसके बाद जो हुआ बात की कहानी है। लेकिन हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो अरब ममालिक हैं वो साथ देंगे। आखिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती तो सबके लिए एक जैसी है ना, सबके लिए मोतबर, सबके लिए काबिल इज़्ज़त, सबके लिए जानों से बढ़कर है। लेकिन इन्होंने क्या कहा कि नहीं, मैक्रोन के बयान को गौर से सुनो, वो ठीक कह रहे हैं, वो ठीक कह रहे हैं। मैक्रोन कह रहा है कि मैं सपोर्ट करता हूं खाके बनाए जाने को, और आप कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं। क्यों ठीक कह रहा है जनाब? क्योंकि मुसलमानों को चाहिए, ये जुमला सुनिए, कि मुसलमानों को वो तनहा नहीं करना चाहता, यानी फ्रांसीसी सदर मैक्रोन तनहा नहीं करना चाहता, और मुस्लिम्स नीड टू बी इंटेग्रेटेड इन अ बेटर वे इन वेस्टर्न नेशंस। यानी अगर मुसलमान अपने आप को मगरबी ममालिक में इंटेग्रेट करना चाहते हैं, उनके साथ घुलना मिलना चाहते हैं, तो फिर उनको मैक्रोन की बात मानना पड़ेगी। क्या बात मानना पड़ेगी?
यानी हम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत को कॉम्प्रोमाइज कर दें क्योंकि हमें वेस्टर्न सोसाइटी में घुलना मिलना है। लानत है ऐसे घुलने मिलने पे, लानत है ऐसी वेस्टर्न सोसाइटी पे, और लानत है ऐसे, मैं 10,000 दफा लानत भेजता हूं ऐसी इंटेग्रेशन पे जिसमें आपको यह कॉम्प्रोमाइज करना पड़ जाए। इससे बढ़ के कुछ है? आप दीन से ही फारिग हो जाते हैं हुजूर। और ये भी पता नहीं अपने दीन पे, तो मुझे इनके भी दीन पे शक होने लग गया। यानी मैक्रोन जो कह रहा है कि मुसलमानों को हमारे तरीके पे चलना पड़ेगा, मैक्रोन ने क्या कहा मैं आपको सुनाता हूं। जब अरब ममालिक ने बॉयकॉट किया ना, अरब ममालिक ने खूब जो है वो, अरब ममालिक नहीं मास के साथ, बहुत सॉरी मुस्लिम ममालिक ने अरब ममालिक से हट के जब बॉयकॉट करना शुरू किया फ्रांसीसी मसनूआत का, तो थोड़ी सी इनकी जो है ना फ्रांसीसी सदर की टोन थोड़ी नीचे आई, लेकिन फिर बात वही कर गए दोबारा। इन्होंने कहा जनाब कि आई रिस्पेक्ट आफ्टर द प्रोटेस्ट, उसने कहा जनाब आई अंडरस्टैंड द फीलिंग्स ऑफ मुस्लिम्स बट आई विल ऑलवेज डिफेंड इन माई कंट्री द फ्रीडम ऑफ टू स्पीक, टू राइट, टू थिंक, टू ड्रॉ। उसने कहा कि मैं मुसलमानों की जज्बाती कदर करता हूं, मगर मैं अपने मुल्क में लिखने की आज़ादी, स्पीच यानी बोलने की आज़ादी, और ड्रॉ यानी कुछ ड्रॉ करने की, वही खाके ड्रॉ करने की आज़ादी को डिफेंड करता रहूंगा हमेशा। यानी कि उसको इस बात का कोई मलाल नहीं है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताखाना खाके बनाए गए, और ये अरब लीडर कह रहे हैं कि वो ठीक कह रहा है। और अगर मुसलमानों को भी मगरबी सोसाइटीज़ में रहना है तो फिर उनको ऐसा ही कल्चर अडॉप्ट करना पड़ेगा, और उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है उसको वो अजीज करार दे रहे हैं। ये कह कौन रहा है? ये अरब रियासतें कह रही हैं माशाल्लाह से। पहले तो मुझे ये बताएं कि अरब रियासतों में फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वहां पे डेमोक्रेसी है? आप ये कुछ अपने यहां करके दिखाएं ना जरा। आप में अगर इतना ही आपको वेस्टर्न सोसाइटी की डेमोक्रेसी को डिफेंड करना पड़ रहा है तो पहले तो जमहूरियत आप अपने यहां लेकर आए और वहां पे फ्रीडम ऑफ स्पीच दें, वहां पे सहाफियों को यह आजादी दें कि वो हक बात लिख सके, सच बात लिख सके, क्योंकि आपको पता है आप वहां बादशाह हैं, आपकी बादशाहत है। आपको वेस्टर्न सोसाइटीज में तो डेमोक्रेसी अच्छी लगती है, आप वहां तो डेमोक्रेसी को डिफेंड करते हैं, अपने मुल्क में और अपनी रास्तों में लेकर आए आप ये डेमोक्रेसी। यानी आपको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन कबूल है हर तरह से, मगर आप ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को वेस्टर्न सोसाइटी के अंदर इंटेग्रेट होने के लिए मैक्रोन की बात मानना पड़ेगी। मैं लानत भेजता हूं ऐसी वेस्टर्न सोसाइटी पे, मैं लानत भेजता हूं ऐसे मैक्रोन पे, मैं लानत भेजता हूं आपके उस नजरिए पे जिसको लेकर के आप कहते हैं मुस्लिम दुनिया के लीडर हैं। आप लीडर नहीं है। अगर ये रवैया है ना दोस्तों आपका, मेरे अरब भाइयों, अगर आपका ये रवैया है तो आपको मुस्लिम दुनिया का लीडर कहलाने का कोई हक नहीं है। इस बयान पे आपकी क्या राय है? फीडबैक दीजिएगा नीचे कमेंट्स में। चाहे तो लाइक भी कर सकते हैं और चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन प्रेस करें। अल्लाह ने के बाद।